रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पीएम मोदी जेलेंस्की को शांति का संदेश देकर अब वापस भारत लौट चुके हैं। पहले पुतिन और फिर जेलेंस्की से मुलाकात कर पीएम मोदी ने यूक्रेन जंग में भारत का जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर कर दिया है। तो ये जो यात्रा है ये किन मायनों में खास है, आइए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट संदीप त्रिपाठी जी से। संदीप जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत थैंक है। यू। सर, सबसे पहला सवाल जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, और ऐसा कई जगह सुना जा रहा है कि पीएम मोदी जो वहां गए हैं वो एक दबाव के चलते गए हैं, तो ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत की विदेश नीति इस समय तो किसी भी तरीके से दबाव में नहीं है। मल्टी बेस्ड अलाइनमेंट, इशू बेस्ड अलाइनमेंट जी। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये हुँ। जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है भारत की फॉरेन पॉलिसी के, ये अपने क्लाइमेक्स में है। हुँ, हुँ, हुँ। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, तो आपको थोड़ा-सा मैं 2 साल के पूरा डिकोड करना चाहूँगा कि यदि यदि एक एक स्कॉलर्स का स्कूल ये कहता है, थॉट ये कहता है कि ये दबाव में यात्रा हुई है, तो ये पॉइंट अपने आप में इसलिए पॉइंटलेस है क्योंकि फरवरी 2022 से लेकर के जितने भी यूएनओ में जितने भी प्रस्ताव लाए गए जी। रशिया के खिलाफ, हुँ, हुँ। भारत ने इस हर प्रस्ताव पर अब्सटेंशन किया है, ओके। पहली बात। तो ये कह सकते हैं कि ये भी यदि दबाव होता तो हम शुरू में ही दबाव में आते, जी। और कहीं न कहीं रशिया को क्लियरली ये हमने इंडोर्स नहीं किया है कि ये इन्वेजन है, क्या है, हुँ, हुँ। ठीक है। अब्सटेंशन रहा है और दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। फर्स्ट, सेकंड ये रहा जो उससे भी बड़ा जो प्रेशर हमेशा अमेरिका की तरफ से या यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये रहा कि आप फ्यूल कर रहे हैं वॉर को बाय इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम द रशिया, बिल्कुल। एंड इंडिया मेड इट कैटेगोरिकली क्लियर कि ये जो हमारा इंपोर्टिंग ऑयल है या जो हम क्रूड ऑयल वहाँ से परचेज करें, दैट इज़ क्लियर मैसेज कि ये हमारे राष्ट्रीय हित के लिए है, जी। बीइंग थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस पॉइंट के ग्राउंड पर हम कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो टॉप एजेंडा में है उसका राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट है। यहाँ पर हमने सारे दबाव को साइड में किया। एक दूसरा पॉइंट इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब 9 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मास्को पहुँचते हैं और पुतिन के गले मिलते हैं, जी। तो उस समय जेलेंस्की खुद ये कहते हैं कि एक दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश के नेता हुँ। एक खूनी नेता के गले मिल रहे हैं, ये हमारा दिल तोड़ने वाला है। जी। तो कहीं न कहीं एक बेचैनी थी यूक्रेन में, और अमेरिका और एग्रेशन में आ गया। बिल्कुल। तो फिर जब ये यात्रा शेड्यूल हुई तो फिर ये कहा जाने लगा कि ये दबाव में आ गया। आपको बता दें, ये यात्रा इट वाज़ मोर दैन द नो बैलेंसिंग एक्ट। हुँ, हुँ, मैं हुँ। हमेशा इस बात को मानता बिल्कुल। आया हूँ कि इंडिया डज़ नॉट बिलीव इन बैलेंसिंग, इंडिया इज़ एंगेज्ड नॉट एंटैंगल्ड। हम हमारी जो अप्रोच है रशिया को लेकर के वो वो वेस्ट की तरह नहीं है कि हमने सैंक्शन लगा दिया, इंडोर्स कर दें, या ही चाइना की तरह नहीं है कि हम नो लिमिट्स पार्टनरशिप दे दें। बिल्कुल। तो हमारे साथ रशिया का जो स्टैंड है वो राष्ट्रीय हित को सेल्फ लेकर के है, इंटरेस्ट, बिल्कुल। और भिन्न-भिन्न सिचुएशन को लेकर के। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरेक्शन होता है और वहाँ इंटरेक्शन का जो ग्राउंड है वो भिन्न-भिन्न सिचुएशन है दोनों कंट्री का, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाइना का चाहे नो लिमिट्स पार्टनरशिप हो या अमेरिका का कोई दबाव हो। जी। तो मेरा मानना ये है कि जो ये यात्रा हुई, ये बैलेंसिंग एक्ट मैं इसको नहीं कह सकता, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि आप एक क्वेश्चन होता है, कैन इंडिया ब्रिंग टू एडवर्सरीज टू द नेगोशिएटिंग टेबल? यस, इंडिया इस बात के लिए कोशिश कर रहा है कि शांति की पहल है, जो पीस मेकर है, इंडिया एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, हमने अपने क्रेडेंशियल को देखते हुए दिया। अब आपके इतिहास का भी क्रेडेंशियल देख लीजिए, तो आज से 7 डिकेड्स बिफोर जब कोरियन क्राइसिस हुआ था 1950 में, तो उस समय नेहरू जी के नेतृत्व में जब दोनों ध्रुव, चाहे सोवियत यूनियन का रहा हो चाहे अमेरिका का रहा हो, दोनों ध्रुव के बीच में इंडिया ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया था। हुँ, हुँ। तो इतिहास में भी हम देखें तो हमेशा जब दुनिया 2 ध्रुव में बटी होती है और ये लगता है कि युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है, वहाँ पर भारत का जो रोल होता है वो यही पीस प्रोसेस का होता है, हुँ, वो हुँ, हुँ। बैलेंसिंग एक्ट का नहीं होता। नहीं। मैंने कहा यदि बैलेंसिंग एक्ट होता तो हम जी। पहले दिन से कहीं न कहीं एक इनकंसिस्टेंट पोजीशन लेते, हुँ, हुँ,
और रिलेक्टेंट पोजीशन होता, हम रिलेक्टेंट नहीं रहे। इंडिया हैज़ बीन वेरी वोकल इट्स स्टैंड इन फेवर ऑफ स्टैंड्स रिगार्डिंग द यूक्रेन एज जी, वेल एज बिल्कुल। रशिया। तीसरा पॉइंट, आप ये देखिए कि युद्ध के पहले दिन से ही हमने आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया, फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस मिला आपको, तो यूक्रेन को भी असिस्टेंस मिलता रहा इस जी। वॉर में। और इंडिया ने कभी इंडोर्स नहीं किया कि जो रशिया कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये हमने देखा जेलेंस्की के साथ जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने पुतिन के आंख में आंख मिला करके ये बात बोली कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का वक्त नहीं है, बिल्कुल। and problems could not be solved on the battlefield. Both parties will have to sit together and look for ways out to come out of solution problem. तो कहने का सेंस यहाँ कि उन्होंने यह जेलेंस्की से भी कहा कि हमने पुतिन से बात किया है कि सोल्यूशन बैटलफील्ड नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये जो दबाव वाली बात तो क्लियर हो गई कि जी। इंडिया किसी न किसी दबाव में नहीं थी। इंडिया की कोशिश ये थी कि जब अमेरिका नहीं चाहता है कि युद्ध रुके, जी। ठीक है, वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में परेशान है, ठीक है, ट्रम्प आएंगे तो क्या करेंगे, बाइडेन का क्या चल रहा, तो अमेरिका पूरी तरीके से इस समय डिलेमा में है और कतई ही नहीं चाहता है कि वो वॉर रुके। यूरोपियन यूनियन की अलग प्रॉब्लम है, यूरोपियन यूनियन पजलिंग पोजीशन में है, जो कंटिन्यूसली वॉर चल रहा है, तो उनके यहाँ अंदर से बेचैनी है कि सिंस यू आर फंडिंग टू यूक्रेन, हाउ लॉन्ग, टिल व्हाट टाइम, कब तक आप फंडिंग करेंगे, तो इकोनॉमिकली बर्डन है और बहुत लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। तो वहाँ भी बेचैनी है कि कहीं ना कहीं क्या होगा भविष्य इसका। कोई दुनिया में ऐसी पार्टी नहीं है, थर्ड वर्ल्ड मतलब थर्ड कंट्री ऐसी नहीं है जी। कि जिसका अपना क्रेडेंशियल हो, जो दोनों, जो पुतिन के भी गले मिल सके और जेलेंस्की के गले मिल सके। बिल्कुल। ये दो इस तरीके का जो पोस्चरिंग होती है, ये पोस्चरिंग नहीं होती, ये आपके हिस्टोरिकल लेंस या हिस्टोरिकल क्रेडेंशियल होता है, जो जो वॉर जोन में पहुंच करके, दुनिया का ऐसा कोई नेता नहीं है कि दो जो देश लड़ रहे हैं, दोनों देशों के वॉर जोन में पहुंच करके गले मिले। तो बिल्कुल। भारत का अपना एक ये खूबी है कि मैं इसको कभी ये नहीं कहता कि बैलेंसिंग एक्ट है, ये एक पीस को स्टैब्लिश रिस्टोर करने के लिए दोनों से उन्होंने बात भी की है कि आपको टेबल में आना होगा, और यदि टेबल में रियली आना चाहते हो तो इंडिया इज इंटरेस्टेड टू टेक फॉरवर्ड दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव। हमने सर ये यात्रा के बारे में जो देखा, हमें लगा था कि इससे शांति हो सकती है दोनों देशों के बीच में, पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बात करें तो सोमवार को ही बड़ा हमला किया गया है दोनों ही तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि ये बेअसर रही है यात्रा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब इस तरह की कोई विजिट होती है तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट समथिंग रेडिकल शिफ्ट विल टेक प्लेस ओवर द नाइट। दैट इज़ नॉट, ये कोई अमेजन का ऑर्डर नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और डिलीवरी बॉय आया और आपको दे गए चला गया है, ठीक है ना। तो जैसे जेलेंस्की यही चाहते हैं, जेलेंस्की मोदी जी से कह रहे थे कि ऐसा है कि आप जो रशिया को फंडिंग करते हो इन टर्म्स ऑफ बाइंग परचेजिंग ऑयल, तो ये बंद कर दीजिए और थोड़ा यूक्रेन के साथ खड़े हो जाइए ठीक से। जी। मतलब वो चाहते हैं कि पुश द बटन एंड एंड द वॉर। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्री मेच्योर डिप्लोमेसी, प्री मेच्योर स्टैंड होता है। इसलिए जेलेंस्की का खुद मजाक होता है कि वो जिस तरह की उनकी डिमांड होती है वो एक डिप्लोमेटिक मेच्योरिटी नहीं कह सकते हैं। तो ये कहना कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ से आते हैं और इसके बाद फिर से और एग्रेसिव ले लेता है युद्ध का शुरू, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा होता है क्योंकि फॉर द टाइम बिंग दोनों पार्टी के बीच में आप मीडिएटर के रूप में तो होते हैं, लेकिन जब दोनों पार्टी अपनी पोजीशनिंग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपका जो मीडिएटर के रोल में है उसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं रह जाती है। एटलीस्ट बात ही कर सकते हैं। और इसीलिए जब वहाँ से वापस आते हैं तो फिर इसके बाद आपने देखा कि ये जो और इंटेंसीफाई हो गया और रशिया और यूक्रेन का जो जिस समय का जो दौर है, ये पिछले 2.5 साल में सबसे बहुत ही सेंसिटाइजेशन का दौर है वॉर को लेकर के। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि यस, पॉज करने की कोशिश की गई और ये दोनों पार्टीज़ को समझाने की कोशिश की गई कि दुनिया में ऐसे कोई कंट्री नहीं है जिसका अपना एक स्टेक हो, क्योंकि भारत एक स्टेक लेकर जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप राष्ट्रीय हित को लेकर, इवन
एज ए रिस्पॉन्डर, एज ए पीस मेकर का भी एक अपनी भूमिका है, भारत के राष्ट्रीय हित है, बिल्कुल क्योंकि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट इंडिया करता है। और ग्लोबल साउथ से ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसका दोनों के साथ अच्छा, मतलब किसी कंट्री में इतना वेटेज नहीं है, क्रेडेंशियल नहीं है कि दोनों के साथ एक अच्छे रिलेशन हो। जी तो चूंकि इंडिया इज इंजॉइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एंड इमर्ज एज ए सूट स्ट्रेटेजिक स्पॉट, तो दैट इज़ वाई कि पुतिन वहाँ, सॉरी, मोदी जी वहाँ जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जेलेंस्की के मन में ये है कि मैं रशिया को जीत लूँगा, और पुतिन जी के मन में ये है कि हम यूक्रेन को कब्जा कर लेंगे। तो दोनों की सोच कहीं ना कहीं ये एग्रेसिव और पोलराइजेशन की है, और जो सोल्यूशन की नहीं। बिल्कुल तो कितनी भी क्यों यात्राएं हो जाए, यात्राओं से युद्ध नहीं रुकते हैं, यात्राओं से रास्ता निकल सकता है, और ये डिपेंड करता है कि पार्टी तैयार है कि नहीं। तैयार है कि नहीं। बिल्कुल आपने सर यात्रा की बात करी, तो यात्रा में जो सबसे मेरे हिसाब से सबका जो ध्यान था वो ये था कि पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच क्या बातचीत हो रही है, तो इस बातचीत से जुड़ी कुछ खास बातें बताइए। देखिए, बातचीत में जो मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ये मिली कि सबसे पहले तो जेलेंस्की के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात रखी कि ये जो पीस प्रोसेस की जो पहल है, ये आज से नहीं, हम 2 साल पहले से ही करते आए हैं। और जब पूरा कलेक्टिव वेस्ट फ्यूल कर रहा था अमेरिका लीडरशिप में, और इधर पूरा चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनका अपना ग्रुप था, उन्होंने क्लियर कहा कि इंडिया वाज नॉट न्यूट्रल। इंडिया न्यूट्रल नहीं था, हाँ, इंडिया वाज हैविंग इट्स ओन साइड, इंडिया की भी अपनी साइड थी, जी और वो साइड थी पीस की। वो ये बात उन्होंने क्लियर उनसे बातचीत में बोली कि हमारी एक पीस की साइड थी, हम शांति का पक्षकार हैं। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू कम ऑन द टेबल, यू आर मोस्ट वेलकम, वी आर हियर टू प्ले सच काइंड ऑफ रोल। बिल्कुल ये उन्होंने कहा कि हम इस रोल के लिए हैं जो किसी कंट्री के पास इतना क्रेडेंशियल नहीं। तो एक बात तो ये है कि बताने के लिए कि यू आर नॉट द फर्स्ट, आई हैड काइंड ऑफ कन्वर्सेशन विद पुतिन फर्स्ट। सेकेंड, अब फिर जेलेंस्की साहब की बात आते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए, आप ऑयल परचेज करना बंद कर दीजिए। जेलेंस्की ये नहीं जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम चाइना को दिखा करके कि चाइना का नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, रशिया इज गेटिंग क्लोज टू चाइना एंड बिल्कुल पाकिस्तान, हाँ जी तो आप वहाँ जा रहे हो तो इसलिए आप हमारे साथ आओ। इंडिया मेड इट कैटेगोरिकली क्लियर कि देखिए, ऐसा है, चाइना का थ्रेट मत दिखाइए, रशिया और इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशन है बियॉन्ड कैलकुलेशन है, बिल्कुल बियॉन्ड कैलकुलेशन, और उसका बेस है दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो एक ये बात क्लियर हुआ है कि उन्होंने इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की समझाने की जेलेंस्की को कि ये जो प्रपोजल है आपका कि ऑयल परचेज करना बंद करें, बहुत ही वन साइडेड और प्रीमेच्योर है। थर्ड पॉइंट क्या है, जेलेंस्की चूंकि जून में एक वर्ल्ड पीस समिट हुई, ग्लोबल पीस समिट हुई स्विट्जरलैंड में, एंड इंडिया डिडंट शो एनी काइंड ऑफ इंथुजियाज्म टू पार्टिसिपेट इन दैट समिट, बिकॉज हालांकि इंडिया ने अपने एक सेक्रेटरी जो फॉरेन अफेयर्स के वो गए, लेकिन कोई हाई प्रोफाइल जैसे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के कोई व्यक्ति वहाँ नहीं गया। उसका मैसेज ये था कि सिंस रशिया वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट समिट, इंडिया स्ट्रांगली बिलीव्स टू पार्टी हैज टू सिट टुगेदर। जब तक आप दोनों नहीं बैठेंगे तब तक थर्ड पार्टी, आप अपने जॉइंट डिक्लेरेशन कर दिया, एक पार्टी है ही नहीं है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीस? आप अपने तरफ से ही पीस का डिक्लेरेशन कर दिया, बिल्कुल हाँ, और जिसके साथ पीस होनी हुआ है ही नहीं है। बिल्कुल तो इस पॉइंट में भी उन्होंने कहा, जेलेंस्की ने इनवाइट किया कि नवंबर में इंडिया कैन होस्ट सच काइंड ऑफ ग्लोबल पीस समिट। तो मुझे लगता है कि शायद हमारे प्रधानमंत्री जी बोले होंगे कि ठीक है, कोशिश करते हैं, बशर्ते कि आप दोनों थोड़ा सा अपने डिफ्यूज करो, कन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज करो। बिल्कुल थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, आई थिंक कि जेलेंस्की को खुद जो बातचीत में ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैसेज दे आए हैं कि आप एक्सपोर्ट बेस्ड आउटसाइडर असिस्टेंस से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। कब तक, क्वेश्चन है कब तक अभी ट्रंप आएंगे, और ट्रंप ने बोला कि अमेरिका इज फर्स्ट अमेरिकन्स, बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि ये इसका तो सोल्यूशन मैं ही कर दूंगा तुरंत। तब जेलेंस्की कहाँ जाएंगे? अभी बाइडेन साहब हैं, वो जाएंगे, और ट्रंप आएंगे तब जेलेंस्की कहाँ जाएंगे?
तो आप दूसरे देश के सहारे से इतनी बड़ी युद्ध पर आप कंटिन्यूएशन नहीं रख सकते हो। आपको आना होगा और नेगोशिएशन के टेबल पर हो सकता है कुछ अभी आप बात करो तो आपको कुछ लेवरेज मिल जाए। लेकिन जब आप सब कुछ खो देंगे और फिर आपसे कोई नेगोशिएट करेगा तो फिर उस समय आपको रशा कुछ और नहीं देने वाला है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये सब बातें हुई होंगी, जहाँ बिल्कुल। तक मानना है। आपने सर उनकी जो बातचीत है उससे जुड़ी और इस युद्ध से जुड़ी काफ़ी जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी और भी जानकारी के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया.com।